अपने वृत्तर अर्थों में विधिक अधिकारों का विश्लेषण कीजिए एवं इस परिप्रेक्ष्य में हाहफेल्ड, होफेल्ड के योगदान की विवेचना कीजिए। भूमिका। इंट्रोडक्शन। विधि लॉ का मुख्य उद्देश्य समाज में व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना और कर्तव्यों का निर्धारण करना है। विधिक अधिकार लीगल राइट्स वे अधिकार हैं जिन्हें राज्य मान्यता और संरक्षण देता है। ये केवल नैतिक या सामाजिक अधिकार न होकर ऐसे अधिकार हैं जिनकी रक्षा के लिए विधिक उपाय लीगल रेमेडीज उपलब्ध होते हैं। इस प्रश्न में हमें दो बातें स्पष्ट करनी है। 8 विधिक अधिकारों का बृहत्तर वाइडर अर्थों में विश्लेषण। 2 हाफेल्ड होफेल्ड का योगदान। विधिक अधिकारों की परिभाषाएं डेफिनेशंस ऑफ लीगल राइट्स। सालमंड विधिक अधिकार वह हित है जिसे विधि द्वारा संरक्षण और प्रवर्तन प्राप्त है। हॉलैंड विधिक अधिकार वह क्षमता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को विधि द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षण प्राप्त करने योग्य दावा होता है। ऑस्टिन अधिकार और कर्तव्य में अभिन्न संबंध है। जहां अधिकार है वहां अनिवार्यतः कर्तव्य भी है। विधिक अधिकारों के तत्व एलिमेंट्स ऑफ लीगल राइट्स। वह अधिकारधारी राइट होल्डर वह व्यक्ति जिसे अधिकार प्राप्त है। 2 कर्तव्यधारी ड्यूटी बेरर वह जिसके ऊपर अधिकार के पालन का दायित्व है। 3 वस्तु ऑब्जेक्ट वह चीज वस्तु या हित जिसके संबंध में अधिकार है। 4 विधिक संरक्षण लीगल प्रोटेक्शन राज्य का बल जिसके द्वारा अधिकार सुरक्षित है। विधिक अधिकारों का बृहत्तर विश्लेषण वाइडर एनालिसिस ऑफ लीगल राइट्स। वेट नैतिक अधिकारों से भिन्नता। नैतिक अधिकार केवल नैतिकता पर आधारित होते हैं परंतु विधिक अधिकार राज्य द्वारा संरक्षित और लागू होते हैं। 2 सामाजिक व व्यक्तिगत पक्ष विधिक अधिकार केवल व्यक्ति के निजी हित तक सीमित नहीं रहते बल्कि समाज के कल्याण और सार्वजनिक व्यवस्था से भी जुड़े होते हैं। 3 विधि और न्यायालय का सहयोग यदि विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो न्यायालय में उपाय रेमेडी प्राप्त किया जा सकता है। 4 कर्तव्यों से संबंध जहां अधिकार है वहां समानांतर रूप से कर्तव्य भी हैं। हाहफेल्ड W.N. होफेल्ड का योगदान। हाहफेल्ड 1898-1918 अमेरिकी विधिवेत्ता थे। उन्होंने अधिकारों का वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। उनका मुख्य योगदान यह था कि उन्होंने अधिकारों को केवल क्लेम या दावा तक सीमित न मानकर विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया। हाहफेल्ड का अधिकार सिद्धांत होफेल्ड्स एनालिसिस ऑफ राइट्स। हाहफेल्ड ने बताया कि अधिकार कोई एकल सिंगल संकल्पना नहीं है बल्कि यह एक संबंध रिलेशन है जिसमें अधिकारधारी और कर्तव्यधारी दोनों शामिल होते हैं। उन्होंने अधिकारों को 4 मूलभूत श्रेणियों में विभाजित किया। ए क्लेम दावा यदि ए को बी से कुछ पाने का दावा है तो बी पर ए के प्रति कर्तव्य है। उदाहरण मालिक का किराएदार से किराया पाने का दावा। 2 प्रिविलेज विशेषाधिकार या स्वतंत्रता यहाँ व्यक्ति स्वतंत्र है और उसके विरुद्ध कोई अन्य व्यक्ति दावा नहीं कर सकता। उदाहरण किसी व्यक्ति का अपने घर में रहना। 3 पावर शक्ति किसी व्यक्ति की वह विधिक क्षमता जिससे वह विधिक संबंधों को बदल सकता है। उदाहरण न्यायालय का दंड देना मालिक का संपत्ति का विक्रय करना। 4 इम्यूनिटी अप्रतिरक्षा या सुरक्षा किसी व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें वह दूसरों की विधिक शक्ति से सुरक्षित है। उदाहरण सांसद की विधायी प्रतिरक्षा। हाहफेल्ड की जूरल कॉरेलेटिव्स समानुपाती संबंध। हाहफेल्ड ने बताया कि प्रत्येक अधिकार के साथ एक कर्तव्य या समानुपाती संबंध जुड़ा होता है। क्लेम ड्यूटी प्रिविलेज नो राइट पावर लायबिलिटी इम्यूनिटी डिसेबिलिटी। महत्व सिग्निफिकेंस ऑफ होफेल्ड्स कंट्रीब्यूशन। वह अधिकारों का स्पष्ट वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। 2 विधि के विद्यार्थियों और न्यायाधीशों को तार्किक सोच प्रदान की। 3 अस्पष्टता कंफ्यूजन दूर की पहले सभी अधिकारों को केवल क्लेम्स माना जाता था। 4 न्यायालयों ने कई बार उनके सिद्धांत को अपनाया।
विशेषकर अमेरिकी न्यायशास्त्र में। निष्कर्ष, कंक्लूजन, बृहत्तर अर्थों में विधिक अधिकार वे सभी अधिकार हैं जिन्हें राज्य मान्यता, संरक्षण और प्रवर्तन देता है और जिनके साथ कर्तव्य अनिवार्य रूप से जुड़े रहते हैं। हाहफेल्ड का योगदान इस क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने अधिकारों का गहन विश्लेषण करके यह बताया कि अधिकार केवल एक दावा नहीं है बल्कि विभिन्न प्रकार के विधिक संबंधों का समूह है। आज भी विधिक अध्ययन और न्यायिक निर्णयों में हाहफेल्ड का अधिकार सिद्धांत मार्गदर्शक बना हुआ है। धन्यवाद।